बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10वीं के लिए, क्लास 10th के लिए समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में अध्याय 5 में चैप्टर आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम एक मोटा मोटा ओवरव्यू समझेंगे, है ना। पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समांतर श्रेणी में देखना समझना होता क्या चीज है। एक श्रेणी में कोई भी चीज क्रमबद्धानुसार लगी रहती है। ठीक है, सीक्वेंस से कोई भी चीज में रहती है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं तो किसी भी चीज का पहाड़ा या टेबल। ठीक है, जैसे मान लो अपन 2 का पहाड़ा या 3 का पहाड़ा बोलते हैं। तो जैसे अपन 2 का पहाड़ा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ऐसे अपन इसको बढ़ते हैं तो इनके बीच में अंतराल कितने का होता है, 2 2 का होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा आपका, एन तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होगा ये कि देखिए 2 का पहाड़ा है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे डैश 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 कहां तक जाएगा, आखिरी तक के। तो यहाँ पे पहला पद क्या है आपका 2, दूसरा पद क्या है आपका 4, तीसरा पद क्या है आपका 6। तो ये जो पहला पद है, पहला पद, पहला पद क्या है आपका 2, है ना। पहला पद आपका क्या है 2। इसके बाद इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। इसके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। इसके बीच अंतर कितना है, 2 का। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इनके बीच का अंतर जो है, अंतर ये क्या है आपका 2 है। अंतर कितना है आपका 2 है। तो ये जो अंतर रहेगा इसी को अपन क्या कहेंगे, सारवंतर। ठीक है, इसी को अपन क्या कहेंगे, सारवंतर। और सारवंतर निकालते कैसे हैं, सारवंतर निकालने की तरकीब होती है, क्या होती है, दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। इस दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, इस दूसरे पद में से पहले पद को अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, सारवंतर मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो समान रहना चाहिए। इन दोनों के बीच का गैप अगर समान नहीं रहेगा तो ये आपकी श्रेणी नहीं कहलाएगी। इसके बाद हम बोलते हैं ये जो दिया है प्रत्येक संख्या। ठीक है, क्या, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक संख्या, इसी को अपन क्या कहते हैं, पद। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, पद। ठीक है, सारवंतर, सारवंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, समझ में आया। चलिए, ये जो पद है, इस पद को अपन दर्शाते किससे, ए से, और सारवंतर को दर्शाते किससे अपन, डी से। ठीक है, सारवंतर को अपन किससे दर्शाते हैं, डी से। अब समझते हैं क्या होती है चीजें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश, ये चला गया एन तक के। ये जो है पहला पद, इसको अपन ए कहेंगे, पहला पद। ठीक है, और इसके बीच जो अंतर रहेगा सारवंतर, इसको अपन दिखाएंगे किससे, डी से। इसको अपन दिखाएंगे किससे, डी से। इसके बाद जो अंतिम पद रहता है, ठीक है, जो अंतिम पद रहता है, ठीक है, एनवा पद, एनवा पद, जो एनवा पद रहेगा, जो लास्ट में रहेगा, उसको अपन क्या कहेंगे, एनवा पद। ठीक है, इसी को अपन क्या कहते हैं, एल भी कहते हैं। एल मतलब अंतिम पद। ठीक है, पहला पद ए, इन दोनों के बीच में जो अंतर रहेगा उसको डी कहेंगे, डिफरेंस, डी। और उसके बाद जो आखिरी पद रहेगा उसको एल कहते हैं, अंतिम पद, या फिर अपन कहेंगे एनवा पद। ठीक है, बात समझ आई यहाँ तक के। चलिए, इसको नोट डाउन करो, फिर अपन इसके कुछ क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन लिखा है आपका, ये आपको क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में मान लो आपको पूछता है पद का 25वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोला इसने, पद का 25वां पद ज्ञात कीजिए। अगर आती है बात वापद, क्या, वापद। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख लेना।
इस चैप्टर में कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ एक दो फॉर्मूले हैं, है ना, उसके बेस में पूरे 10th में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। पद का सूत्र है a प्लस एन माइनस वन डी। क्या बोला? a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब समझना बात को। ये जो है आपको a पता है, a क्या होता है? पहला पद। पहला पद क्या है इसका? 2। ठीक है, d क्या है यहाँ पे? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद मतलब a2 माइनस a1। दूसरा पद क्या है? 4। पहला पद क्या है? 2। यहां से कितना आ गया आपको? 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। इसके बाद nवा पद। nवा पद मतलब जो आपको nवा पद निकालना है। ठीक है, nवा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 25। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, इसको अपन कहाँ रख देंगे? फॉर्मूले में रख देंगे। कैसे? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आपकी 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। ठीक है, इसके बाद ये आपका 2 हो गया, प्लस 25 में से एक जाएगा कितना आएगा? 24, और ये कितना है? 2। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन इसमें? 2 प्लस 24 का गुणा करेंगे 2 में, कितना आएगा? 24 दूनी 48। ठीक है, और यहां से कितना आ गया आपका? 48 और 2 50। तो ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या किया अपन ने? 25वां पद बोला था, तो अपन ने जो आखिरी वाला पद होता है जो निकालना है उसको nवा पद कहते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है? अपन ने सब चीजें निकाली, मिर्च मसाला गरम किया अपन ने, है ना। उसके बाद a आ गया आपका 2, d आ गया आपका 2, और n पद निकालना है 25वां पद, तो कितना आ गया आपका? 25। इसके बाद अपन ने इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी और अपन ने आंसर निकाला। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसका व्यापक हल, व्यापक रूप क्या होता है, वो अपन समझेंगे। इसको नोट डाउन करो। चलिए देखिए व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब व्यापक रूप की बात आती है तो वो अपन समझते हैं। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो इस सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक भी पहुंचे और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों की मदद करता हूं वैसे आप लोग भी अपने दोस्तों की मदद कीजिए, उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए देखिए व्यापक हल क्या होता है, व्यापक रूप क्या होती है। समांतर श्रेणी में व्यापक चीज होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश डैश, ए प्लस एन माइनस 1d। अब इसको समझना ये कैसे आया। ठीक है, ये जो पहला पद है ये तो ए होता है, पहला पद जो आपका ए होता है। ठीक है, ये जो डी होता है ये क्या होता है? सारवंतर। सारवंतर, ठीक है, सारवंतर होता है ना। ठीक है, इसके बाद ये जो पहला पद ए आ गया, सारवंतर डी आ गया, उसके बाद ये श्रेणी बनती जाएगी। कैसे? यदि मैंने मान लो, यदि मैंने बोला आपको पहला पद दिया है 3 और सारवंतर आपको दिया है 2। ठीक है, पहला पद 3 दिया, सारवंतर आपको कितना दिया है? 2 दिया है। तो इसको कैसे करोगे? पहला पद है आपका कितना? 3, आपने पहला पद लिख दिया 3। अब 3 प्लस 2 कितना आ गया? 3 प्लस 2 5। 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। उसमें क्या होगा? डी जुड़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे कितना आ गया? 5। अब इसके बाद जैसे 3 में अपन ने फिर 2 जोड़े तो कितना आ गया? 5। 5 में फिर 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा आपका? 7। 7 में फिर 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 9। फिर 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 11। फिर 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 13। फिर 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 15। डैश 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 डैश, ये कहां तक जाएगा आपका? a प्लस एन माइनस 1d तक। ठीक है, आए समझ में? इसका मतलब ये है व्यापक रूप इसका ये होता है। ठीक है, अब समझना अपन ये लास्ट में a प्लस एन माइनस 1d क्यों आता है, कैसे लगाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज बस नहीं होना, है ना। मैं बता रहा हूं तो इसको समझना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। यहाँ पे देखो ये पहला पद है a है, दूसरा पद है, दूसरा पद इसमें d क्या है? सिंगल है, d कितना लिखा है? 1 लिखा है। तीसरा पद है, तीसरा पद इसमें d कितना लिखा है? 2d। जो चौथा पद है आपका, चौथा पद
उसमें डी कितना लिखा है आपका 3D। ठीक है, पहला पद में तो डी नहीं है, नहीं है। दूसरा पद जो है उसमें कितना लिखा है D1। तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद जो है आपका, ये तीसरा पद में डी कितना है 2 है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, तीसरे पद में 2D है, चौथे पद में 3D है, चौथे पद में 3D है। अगर मैंने बोला आठवां पद, आठवां पद, तो इसमें क्या आ जाएगा A+7D। ठीक है, यदि मैंने बोला 24वां पद, 24वां पद, तो इसमें क्या आ जाएगा A+23D। ठीक है, डी हमेशा क्या होगा, एक कम रहेगा। डी हमेशा क्या करेंगे अपन, एक कम करके चलेंगे। ठीक है, चलो इसको समझा अपन ने, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि पहला पद आपको 3 दिया है और दूसरा आपको डी कितना दिया है, 2 दिया है। अब आपको इसका बताने हैं कि प्रथम 4 पद बताइए। क्या, प्रथम 4 पद बताइए। ठीक है, तो पहला पद क्या है, ए, पहला पद कितना जाएगा 3। ठीक है, इसमें फिर 2 जोड़ो कितना जाएगा 5, इसमें फिर 2 जोड़ो कितना जाएगा 7, इसमें फिर 2 जोड़ो कितना जाएगा 9। तो ये आपका कितना आएगा, 4 पद आ गए। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये पहला पद कहलाएगा, ये दूसरा पद कहलाएगा, तीसरा पद कहलाएगा, चौथा पद। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, तो वो समझो। प्रथम 4 पद निकालने, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। चौथा, पहला पद क्या होगा, पहला पद ए मतलब कितना जाएगा आपका 3। दूसरा पद मतलब A+D कितना जाएगा 3 + 2 = 5। फिर तीसरा पद क्या जाएगा A+2D कितना जाएगा 3 + 2 × 2 कितना जाएगा 3 + 4 = 7। ठीक है, और आखिरी में चौथा पद A+3D कितना आ जाएगा 3 + 3 × 2 = 3 + 6 = 9। ठीक है, तो यहां से आपकी श्रेणी बन गई 3 5 7 9। ठीक है मेरे छोटे भाई लोग, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमारी वीडियो में कमेंट कीजिए। आपको जो भी चीज़ें समझनी है आगे उनके आप हमको कमेंट कीजिए, बताइए कि हमको ये सर दिक्कत आ रही है, इस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ इसका एक छोटा सा वीडियो बना के हमारा डाउट क्लियर कीजिए। और इस वीडियो में जो भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेजिए हमको, तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। ठीक है, आपके जो एग्जाम है आने वाले, इनको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से देने हैं और अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं। ठीक है,